तो यहां पर हम शुरू करेंगे आज का रिवीजन सेक्शन, जहां पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं हर रोज पढ़ते हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है आज के जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, कि बताएं कि कौन सा देश जो है जो 25 फरवरी को मिलिट्री मार्टियर डे के रूप में जो है वो ऑब्जर्व करता है। दोस्तों इसका ऑप्शंस हैं अजरबैजान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या ईरान। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, और हमने जो है कल भी देखा था, रिपीट कर रहा हूं मैं, फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज। 1 तारीख को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड डे है। इसका कलर चेंज कर लूं भाई मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 4 तारीख को जो है 4 तारीख को हमने कैंसर डे की बात की थी, और जब मैं वेटलैंड डे की बात कर रहा था तो आपको याद होगा रामसर सिटीज भी इस बार अनाउंस हुई थी इंडिया की, उदयपुर और जो है भोपाल। उदयपुर और माफ कीजिए इंदौर, दोनों को शामिल किया गया था। फिर 4 को कैंसर अवेयरनेस डे, फिर उसके बाद 10 को हमने पढ़ा यूनानी डे, फिर 11 को हमने पढ़ा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, फिर 13 तारीख को हमने पढ़ा नेशनल वुमेन्स डे भी, और साथ ही साथ वुमेन्स डे के साथ साथ हमने पढ़ा इस दिन जो है वर्ल्ड रेडियो डे। फिर उसके बाद जो है 21 तारीख को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में बातचीत की। फिर हमने 24 तारीख को एक्साइज डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया। फिर 20 तारीख को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का जो है जिक्र किया। फिर दोस्तों 28 तारीख को नेशनल साइंस डे जो है रहने वाला है, और 25 फरवरी मिलिट्री मार्टियर्स डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे। तो गुड मॉर्निंग पूनम जी, एंड कोई बात नहीं, आप आए हैं तो बढ़िया है। पहला ही प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न है, बताएं वुमेन पीस कीपर्स का जो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, ये जो वुमेन पीस कीपर्स का ग्लोबल साउथ का जो कॉन्फ्रेंस है, ये कहां पर आयोजित किया गया? हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली? ठीक है, तो यहां पर हाल ही में कुछ कॉन्फ्रेंस जो हुए थे, अगर मैं बात करूं इंडिया एनर्जी वीक, तो दोस्तों ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद हो इंडिया एनर्जी वीक। इसके अलावा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये जो है ओमान मस्कट में जो है वो की गई थी। फिर इसके अलावा जो है सिक्योरिटी जो है समिट, ये हाल ही में जयशंकर जी गए थे, जर्मनी के म्यूनिक में हुई। ठीक, और दोस्तों जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पर मानिक शाह सेंटर में हुई, जहां पर जो है 35 देशों से अलग अलग प्रतिनिधि जो है वो आए हुए थे। ठीक है, और ये पिछले साल था सौरभ, 150 ईयर्स ऑफ आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट से पहले मैं बता दूं, हमने हाल ही में पढ़ा था G20 के फॉरेन मिनिस्टर की जो समिट है वो हाल ही में कहां पर हुई थी? वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है उसका आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक, फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फिर बता दूं कि अभी यूएस और रशिया के लिए जो है इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो समिट है वो रियाद में उसका आयोजन किया गया था। फिर 2024 का लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? लोकल गवर्नेंस मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायतों में किसने बेहतर प्रदर्शन किया है? तो केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका आपको उत्तर देना है। और हमने कुछ दिन पहले इंडिया में ही नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स की बात की थी, और हेल्थ इंडेक्स में जो टॉप किया था वो उड़ीसा ने किया था, और सबसे लास्ट जो पोजीशन है उसमें पंजाब की आई थी। तो भाई यहाँ पर जो उत्तर है वो है दैट इज कर्नाटका जो है इसका उत्तर है। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, और हमने बेंगलुरु के बारे में क्या क्या पढ़ा है? बेंगलुरु में हमने पढ़ा था कि यूएसए ने अपना एक कंसल्टेंसी ऑफिस जो है यहाँ पर खोला था, जैसे इंडिया ने फ्रांस में पेरिस के बाद मरसाइले में अपना कंसल्टेंसी ऑफिस खोला। इसके अलावा बेंगलुरु में एरो इंडिया शो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, उसका आयोजन किया गया। फिर उसके बाद बेंगलुरु में ही कंजेशन टैक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाया गया। तो ये 3 चीजें चर्चा में रही। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है उसका थीम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर, स्टार्ट राइट, बी फाइनेंशियल स्मार्ट, फाइनेंशियली वाइज प्रोस्परस वुमेन, फाइनेंशियली वाइज प्रोस्परस सिटीजन। दोस्तों यहाँ पर बता दूं 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों में अवेयरनेस जो है प्रमोट करने के पर्पज से ये सेलिब्रेट किया, और इसका जो थीम है दैट इज फाइनेंशियली वाइज और प्रोस्पेरस वुमेन से जो है ये जुड़ा हुआ है। 24 से 28 ये इसका 10वां एडिशन है, जिसका जो पर्पज है महिलाओं को भी
फाइनेंशियली जो है सही ज्ञान हो, अवेयर हो, उसको लेकर उन्होंने ये सेलिब्रेट करना शुरू किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इनमें से कौन सा शहर है जहां पर रिवर साइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया पहली बार। रिवर साइड इको ग्लैम्पिंग, ताकि पर्यावरण को कंजर्व किया जा सके। सूरत, नासिक, भावनगर या पुणे, ठीक है। तो फेस्टिवल की बात आई गई है। वैसे अब तो आप भी काफ़ी जो है वो जो है माइंड में बहुत सारी रिवीजन रिकॉल होगी फेस्टिवल्स को लेकर, चाहे वो उद्यान उत्सव हो, चाहे वो आदि महोत्सव हो, चाहे वो सूरजकुंड इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, चाहे वो जो है हमारा जलीकट्टू हो, चाहे वो कंबाला हो, चाहे वो गीता महोत्सव हो, चाहे वो सरस्वती महोत्सव हो, चाहे वो जनतारा हो, चाहे वो भोए मेला हो, है ना। कितने ही सारे फेस्टिवल हमने पढ़े हैं और आई होप सो आपको याद भी होंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर है दोस्तों वो है नासिक। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, शिप्रा नदी पर जो है ये स्थित है, इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल। फिर झूमर बिंदानी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? नागालैंड, मिजोरम, असम, उत्तराखंड। सौरभ तो जरूर उत्तर देगा क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैं आपको पूछ भी रहा था। जुमोर भिनांदनी, ठीक है। तो भाई ये जो है असम में गुवाहाटी में आयोजन किया गया। ये असम की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करने की जो बातें की गई। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली सागर कवच नाम की सिक्योरिटी एक्सरसाइज कहां पर की थी? गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सागर कवच नाम का ये एक्सरसाइज कहां पर किया गया? तो यहाँ पर जो है नमीशा जी बहुत बहुत बधाई आपको भी, हैप्पी शिवरात्रि, ठीक है। तो सही जो उत्तर है वो है वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन जो है वो किया गया। फिर बताएं कौन सी रिटायर शिप है इंडियन नेवी की जो कि भाई पहली अंडर वाटर म्यूजियम, पानी के अंदर जो है वो म्यूजियम के तौर पे रखा जाएगा? INS विक्रांत, गुलदार, विक्रमादित्य या त्रिपुट? हाँ जी, क्या उसका सही उत्तर है? तो ये जो भाई अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा इंडियन नेवल शिप गुलदार का। तो गुलदार इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहां पर जो है आज के ये MCQs जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। उम्मीद करूंगा सारे MCQs अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों MCQs